तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। ट्विटर ने भारत के उस गलत नक्शे को हटा लिया है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश की तरह दिखाया गया था। लेकिन ट्विटर की इस हरकत के खिलाफ उत्तर प्रदेश में केस दर्ज हो गया है। यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के नेता की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने देश का गलत नक्शा दिखाया है। तो आज सवाल इंडिया का है ये, ट्विटर क्या बात नहीं मान रहा है या सरकार कुछ ज्यादा ही ट्विटर पर दबाव बना रही है? कौन किसको उकसा रहा है? यह है सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सरकार ट्विटर पर दबाव बढ़ा रही है लगातार? और तीसरा सवाल, क्या बार बार देश के गलत नक्शे दिखाने वाले ट्विटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यह कौन मानेगा आप देश का एक अभिन्न अंग उसको एक अलग देश की तरह ही दिखा दें। प्रशांत माली, आप वकील हैं, साइबर सिक्योरिटी मामलों के विशेषज्ञ हैं। मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, आप मुझे बताइए कि इसमें कानून से अगर चला जाए तो अगर इस तरीके का कोई नक्शा दिखाता है तो कानून के तहत क्या कार्रवाई नहीं बनती? डेफिनेटली कानून के तहत तो कार्रवाई बनती है। ये जो हम धमकी वाला गेम किए जा रहे हैं ट्विटर के साथ में, उनको एक लॉन्ग हैंड दिया जा रहा है, ये किस मजबूरी के तहत किया जा रहा है ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बार कोई गलती करे तो आप समझ सकते हैं कि भाई गलती हो गई है करके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, शायद पता नहीं होगा भारत बारे में, ऐसा हम उसको एक छूट दे सकते हैं। लेकिन बार बार अगर एक कंपनी जो कि बड़ी कंपनी है और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ में वॉर में छिड़ी हुई है, और वो अगर ये बार बार वही गलती करती है तो फिर उसको हम कैसे माफ करें? उसके इसको तो ग्रॉस निग्लिजेंस बोल के, जानबूझ के कोई हेतुपूर्वक किया गया ऐसा भी मान सकता है, क्योंकि अभी उसके इंटेंशन पे भी डाउट होने लग जाता है। तो अगर इंटेंशन गलत साबित हो सकता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई डेफिनेटली हो सकती है। मैं इस मामले का तो देखिए, जहां तक नक्शे की बात है उसका तो कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की जो नक्शा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और अगर कोई आपत्ति आई है तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ट्विटर ने तुरंत वो नक्शा हटा भी लिया है। आपको लगता है ये मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था? ये जो केस दर्ज हो गया, और देखिए ये एक मामला नहीं है, इससे पहले की भी पृष्ठभूमि है। लोनी वाले मामले में केस दर्ज होना, इससे पहले भी लगातार मामले बढ़ना। अच्छा, वहां ट्विटर ने भी गजब कर दिया, सीधे आईटी मिनिस्टर का ही अकाउंट लॉक कर दिया। तो आपको लगता है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही क्या बोलें, अगर अंग्रेजी का एक शब्द मैं बोलूं, थिन स्किन्ड हो गई है कि ये कैसे कर दिया, इस पर भी कार्रवाई कर लेंगे, उस पर भी कर लेंगे? देखिए, ये जो ट्विटर ने अभी नक्शा हटाया है, भारत का नक्शा वो हटाया है, ना उन्होंने हमसे माफी मांगी है, ना उनकी गलती कबूली है। और उन्होंने नक्शा क्यों हटाया है? क्योंकि उन्होंने अपने नक्शे में ये भी गलती की थी कि यूएस के 10 स्टेट्स को इंडिपेंडेंट कंट्रीज बता दिया था। तो जो जहां से बिलोंग करती है उसको उसके कायदा, उसके कानून को ज्यादा मानती है। तो जब वहां के लोगों ने आवाज करना शुरू कर दिया कि 10 कंट्रीज को, 10 जो काउंटीज है उसको अलग कंट्रीज बता दिया आपने, अभी वो जग के उन्होंने ये निकाला है। वो हमारे ट्विटर आर्टिस्ट या हमारे मीडिया को मद्देनजर में रखते हुए उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये आपकी बात भी बराबर है कि ये ट्विटर और ये जो भारत सरकार है, इसका जो ये कंटिन्यूअस वॉर है, इसमें तो मुझे भारत सरकार ही कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ करना है, एक्शन लेनी है, अगर जब भी आप कोई कायदे को मानते नहीं है तो उसके खिलाफ जो एक्शन दिया है वो करो। अब ट्विटर अच्छा, पे ही कनिष्क जाके गौर हमारे ट्विटर साथ के जुड़ गए खिलाफ बोल के इंटरनेट क्या फ्यूचर फायदा है? फाउंडेशन के। एक सेकंड प्रशांत जी हमारे साथ बने रहिए। कनिष्क, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी कनिष्क, तो संकेत जी। अभी मैं प्रशांत जी से बात हो रही है। प्रशांत जी का ये कहना है कि भारत सरकार सीधे कार्रवाई ले। ये बार बार नोटिस देना, लास्ट वार्निंग, हर बार लास्ट वार्निंग देने का क्या मतलब है? अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं और यहां तो उन्होंने नक्शा गलत बना दिया, इसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? तो कार्रवाई क्यों ना हो? लेकिन कौन किसको उकसा रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि भारत सरकार भी ट्विटर को उकसा रही है बराबर तरीके से। अब ये कहें कि ट्विटर भारत सरकार को उकसा रहा है, वो एक और नजरिया है। पर बात समझने की ये है, इस समय दोनों को आपस में बातचीत करके इस मामले को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस बात का कोई एंड नहीं है। आप
ट्विटर के लोगों के अगेंस्ट एफआईआर कर देंगे, आप पुराने मुद्दों को वापस ले आएंगे, इससे बात सिर्फ बढ़ेगी। आप देखिए कि ट्विटर पे सबसे ज्यादा भारत सरकार के मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, और ट्विटर कोविड के टाइम पे ट्विटर ने बहुत सपोर्ट भी किया है, रिसोर्सेज जिस तरह की दी हैं और कोऑर्डिनेशन जिस तरह का एक किया है। बात सुनिए, देखिए गौर साहब, ऐसा है कि सिर्फ इसलिए कि ट्विटर एक माध्यम बना जिससे कुछ अच्छाई हुई, इसका ये मतलब तो नहीं है कि नियम कानून तोड़ दिए जाएं, नियम कानून का पालन ही ना हो। नहीं, बात सिर्फ माध्यम होने की नहीं है, बात यह है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, चाहे वो ट्विटर हो या बाकी हो, कि हम सब उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप कहेंगे कि ट्विटर के साथ हमें उसको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, तो आप उसका इम्पैक्ट देखेंगे पूरे देश के ऊपर, आप देखेंगे आम जनता के ऊपर। जब आपके देश में इतने सारे यूजर्स हैं, या तो आपको रेगुलेशंस पहले लाने चाहिए, जब आप रेगुलेशंस बाद में ला रहे हैं तो आप इन कंपनियों को नहीं बोल सकते कि अब आप हमारे हिसाब से चलिए। ये सब चीजें बहुत पहले की सोचने की होती थी। अब हमारा हमेशा से जो नजरिया रहा है, हम हमेशा बाद में रिएक्ट करते हैं। आईटी लॉस हमारे देश में बाद में बनते हैं, कंपनियां पहले आती हैं। तो अगर हमारी नहीं, रिएक्टिव वो तो आपकी बात सही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भारत कोई बड़ा एक अनूठा सा अनुभव है। ये दुनिया भर के देशों में ये चीज हो रही है कि पहले एक टेक्नोलॉजी आ गई और उसके बाद आप उससे निपटने के लिए कानून ला रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप प्रैक्टिकल दिक्कत झेलेंगे उसके बाद ही आप कोई कानून लाएंगे। हाँ, कानून कैसा होना चाहिए, क्या सरकार उसको कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए ये कानून ला रही है, मकसद नियत क्या है, उस पर चर्चा हो सकती है। कानून ही ना हो, इस पर यह बहस कैसे हो सकती है? प्रशांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप इस पर क्या समझते हैं? देखिए, इनोवेशन, एक कहावत है कि लॉ एंड स्टैंडर्ड स्टाइफल इनोवेशन, ये कहावत है। दूसरा ये भी है कि लीप फ्रॉगिंग नाम की चीज होती है। लीप फ्रॉगिंग मतलब जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये जो स्टार्टअप कंपनीज है, इनोवेटिव कंपनीज होती है, ये बड़ा छलांग लगा के जाती है जो लॉलेसनेस होती है। इंडिया में आईटी के बनने का ये भी एक कारण है कि काफी सरकारी ब्यूरो, रेड टेपिज्म नहीं थी या लॉ नहीं था, लॉ का एब्सेंस था। लेकिन अभी लॉ बन चुका है, लॉ ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो मना भी कर दिया है उनका पिटीशन सुनने से। तो इतना सब हो जाने के बाद में क्यों ना हम हमारे जहां आपको बिजनेस करना है वहां का लॉ माने। देखिए, आप हमारी जो दयनीय अवस्था देखिए हमारे आईटी मिनिस्टर की, कि वो ट्विटर लॉ मान नहीं रहा है, इसलिए हम उसे 48 आवर्स की भी सजा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वो मंत्री जी ने लॉ नहीं माना तो उन्होंने उनका ट्विटर बंद कर दिया था। मतलब यूएस लॉ नहीं मानने पे इंडिया में उनका ट्विटर बंद हो गया, समझिए। और हम उनका लॉ, वो हमारा लॉ नहीं मान रहे, हम उस पे कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे। देंगे? देखिए, कौन किसको उकसा रहा है ये तो आपने स्पष्ट कर दिया। आपने बोला कि सरकार भी उकसा रही है। बहरहाल ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी, गौड़ साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। गौड़ साहब, आप मुझे बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स का कानून तो यूं पालन करेगी लेकिन इस देश का कानून का पालन नहीं करेगी? आप पालन करते करते भी तो लड़ सकते हैं उससे। और अच्छा, संकेत जी, ये एक ऐसी कंपनी क्यों है जो कि लड़े चली जा रही है? बाकी सब जो टेक जायंट्स हैं वो तो मान रहे हैं कानून। संकेत जी, ये जो कानून आया था डीएमसीए का, ये कब आया था? 1998 में। हम लोग अपना कानून कब लाए हैं? 2021 में। आप कितने टाइम में बोल रहे हैं कि आज ही ये ट्विटर इनको मान लीजिए 3 महीने में। फिर आप कह रहे हैं कि आप कानून नहीं मानेंगे तो आपकी शील्ड हटा दी जाएगी। आप लॉज लाइए, टाइमली लाइए उनको। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, बट आप 2 साल से ऊपर एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे बैठे हुए हैं। चलिए, टाइम फ्रेम की बात हो रही है, लेकिन इससे बेहतर एक स्थिति होनी चाहिए जिससे आप निपट सकें, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्विटर कंपनी की अकेली की बात नहीं है। ये बात दरअसल ये है कि अब आप किस तरीके से कंपनियों से डील करेंगे और कंपनियां किस तरीके से सरकारों से डील करेगी। ये उतना बड़ा मामला हो गया, क्योंकि ट्विटर, ये मत समझिए कि एक छोटा सा ऐप है, बहुत बड़ी कंपनी है भाई, और कई देशों में ये विवाद उनका चल रहा है। तो कौन किस पर भारी पड़ेगा और देश का कानून मानना, ये कहां तक गलत है?